हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में एक और फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारा चल रहा था, जहां पर हमने डिस्कस कर लिए थे दो टाइप। कौन कौन से? पहला सोल प्रोप्राइटर और दूसरा हमने डिस्कस करा था हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं। आज ये हमारा टाइप नंबर 3 है। पहला सोल प्रोप्राइटर, दूसरा HUF और तीसरा हमारा है पार्टनरशिप फॉर्म्स में। राइट, चलिए यहां पर पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु एग्री टू ज्वाइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी। जब दो लोग एक साथ मिलकर, दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर कोई भी तरह के बिजनेस को करने की ठानते हैं, बिजनेस एक्टिविटी को परस्यू करने की सोचते हैं, दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप। दे पूल देयर मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस। दोनों इकट्ठा अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एकजुट करते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की 1932 की डेफिनेशन है बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, नंबर मिलते हैं ये डेफिनेशन को लिखने के। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, यहां तक समझ में आ रहा है। Who have agreed to share the profit of the business, मतलब दोनों एग्री होते हैं कि जितना भी प्रॉफिट होगा हम इक्वली शेयर करेंगे, या फिर जिस रेशो डिसाइड करा गया है उस रेशो में शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लास्ट वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब जितने भी पार्टनर, मान के चलो 3 पार्टनर हैं, राइट, हमारे 3 पार्टनर हैं, 1 2 और 3, ठीक है, 3 पार्टनर है। अब यहां पर क्या है, या तो तीनों बिजनेस को करेंगे, ठीक है, या फिर एक अगर किसी वजह से बाहर है तो उसके ना होने पर भी ये दोनों उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं इससे कंसल्ट कर। ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब एक बंदा दो जनों के बिहाफ में भी एक्ट कर सकता है अगर वो प्रेजेंट नहीं है उस वक्त। यस और नो? चलिए फीचर देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला फीचर है हमारा फॉर्मेशन। स्टार्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न बाय द इंटर पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। अब देखिए, फॉर्मेशन के लिए एक चीज समझनी जरूरी है, पार्टनरशिप को फॉर्म करना, लीगली फॉर्म करना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप रजिस्टर करते हैं तो उसके अलग से बेनिफिट है, लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं भी करते तो एज सच कोई कंपल्शन नहीं है। राइट, इट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट। अगर आप करते हैं तो लीगल एग्रीमेंट लगता है, पूरी फॉर्मेलिटीज होती है, रजिस्टर्ड ऑफ ऑफिस में जाते हैं आप, पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज करते हैं। उसके भी कॉन्सिक्वेंस हम रजिस्ट्रेशन वगैरह में जब डिस्कस करेंगे पूरा ये टॉपिक तब देखेंगे। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि लीगल एग्रीमेंट के थ्रू, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, उसके थ्रू ये पूरा एग्जिस्ट होता है और 1932 एक्ट के तहत ये फॉर्म होता है। राइट, चलिए लाइबिलिटी क्या है बच्चों? लाइबिलिटी यहां पर द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। सबकी, एक हो, दो हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या फिर 50 हो, सबकी लाइबिलिटी क्या है बच्चों? यहां पर अनलिमिटेड है। दैट मीन्स लॉस होने पर सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उसको भरने में, और फिर भी पूरा नहीं होता है तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी हर एक बंदा बेचकर उस लॉस को पूरा करेगा। यस और नो? रिस्क बियरिंग, नॉर्मल सी बात है, जितने भी पार्टनर्स है आपस में सब रिस्क को कंट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट होगा तब भी कंट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तब भी जिस रेशो में डिसाइडेड है उसमें करेंगे। अगर रेशो डिसाइडेड नहीं है तो इक्वल रेशो में प्रॉफिट और लॉस को कंट्रीब्यूट करेंगे। डिसीजन मेकिंग की बात करें बच्चा यहां पर, तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी सब आपसी सलाह मशवरा कर ही टू पार्टनर वेयरएज फॉर क्रूशियल डिसीजन ऑल द पार्टनर आर कंसल्टेड। ठीक है, डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरिड ऑन बाय वन ऑन। और देखिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो सबकी कंसल्टेशन जरूरी है। अगर कोई नॉर्मल ही डिसीजन है तो एक ही बंदा और बंदों के बिहाफ में भी डिसाइड कर सकता है, जैसे मैंने बताया, ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कंटिन्यूटी लंबे समय तक हाँ चलता है। द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू। अगर आप जितने समय तक पार्टनर चाहें उतने समय तक बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर एक चला भी जाता है, छोड़ भी जाता है, डेथ भी हो जाती है, तब भी दोनों जो पार्टनर्स बचे हुए हैं वो बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं वापस से फॉर्म कर पार्टनरशिप को। राइट, नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनरशिप कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर डिजायर। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप्स आर 2, 2 लोग, और मैक्सिमम मिनिमम 2,
मैक्सिमम 50 जने हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, राइट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, या फिर न्यू कंपनीज जो अभी एक्ट आ रहा है पार्टनरशिप का भी 2014 के अकॉर्डिंग, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, राइट। चलिए, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अदर। जैसे मैंने बताया आपको, अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो कंसल्टेशन जरूरी है, नहीं तो एक ही बंदा इन सब के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है, यस और नो। चलिए, मेरिट्स की बात करें बच्चों, मेरिट्स को हम एडवांटेज बोलते हैं, याद रखिएगा। इजी टू फॉर्म है बच्चों, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, ऑप्शनल है, करवाते हैं तो एक नॉर्मल सी लीगल फॉर्मेलिटीज है जो कि इजीली कवर अप हो जाती है। डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड है, किसी एक के ऊपर पूरा भार नहीं है ना, जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 3 4 जितने भी हैं, सब आपस ही सलाह मशवरा कर डिसाइड करेंगे और एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, अगर 5 जने हैं तो उसमें से 1-2 बुद्धू हैं भी तो क्या हो गया, और जने तो इंटेलिजेंट होंगे, तो ये फायदा है। सोल प्रोप्राइटर में क्या होगा, एक ही बंदा, अगर वही बुद्धू निकला तो खत्म हो। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में करता बुद्धू है तो खत्म हो, यस और नो। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, अब जो फंड्स है ना वो अब ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे, जितने पार्टनर्स होंगे, 5 पार्टनर्स है तो 5 जने फंड्स को कंट्रीब्यूट करके बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, बिजनेस को फंड्स की जो कमी है वो कम पड़ेगी, यस और नो। रिस्क शेयर करेंगे, बहुत ही कॉमन हमारे ये फीचर्स हैं। प्रॉफिट और लॉस इक्वल शेयर करते हैं। सीक्रेसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश। अच्छा, सीक्रेसी 2 पॉइंट ऑफ व्यू से है। पहली क्या है, देखिए मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूं। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट, देयरफॉर द अफेयर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिमेन साइलेंट। ये हम पब्लिक के, जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है सीक्रेसी का पॉइंट, जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो भी आपकी वर्किंग होती है, जो भी आपकी कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बैलेंस शीट वगैरह होती है, फाइल्स वगैरह होती है, उनको पब्लिकली शो करना जरूरी नहीं होता है। करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी नहीं होता है। कंपनी में ये कंपलसरी होता है, तो पार्टनरशिप में ये जरूरी नहीं है। इसलिए क्या होता है, अगर आप अपनी वर्किंग, अपना नेचर, बिजनेस करने का तरीका शेयर नहीं करोगे तो लोगों को पता नहीं लगेगा, इसलिए लोग थोड़ा कम ट्रस्ट करते हैं। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश द अकाउंट, देयरफॉर द अफेयर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज रिमेन सीक्रेट। इसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस को कैसे करना है, कितना प्रॉफिट है हमारा, कैसे हम बिजनेस को कर रहे हैं, कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में आउटसाइडर्स को पता नहीं लगता है, तो ये सीक्रेसी रहती है। या पार्टनर्स के बीच में ही सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, थर्ड पार्टी को ये चीजें पता नहीं लगती है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो, यस और नो। चलिए, डीमेरिट्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है, जितने अभी लॉस होगा सब इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, और पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है तो बिल्कुल बेचेंगे सारे। लिमिटेड रिसोर्सेज, इफ इन केस लिमिटेड रिसोर्सेज कंपेयर करा गया है कंपनी के साथ, क्योंकि यही आप बोलोगे सर ये तो मेरिट्स में इसको एडवांटेज बोल रखा था, अब ये लिमिटेशन कैसे, लिमिटेशन इसको बनाया गया है जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कंपनी के साथ। कंपनी में लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं, ठीक है, यहां पर मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। अब लाखों लोग जब कंट्रीब्यूट करेंगे और जब 50 लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो फंड्स लिमिटेड होंगे ही होंगे ना। तो पार्टनरशिप में 2 से लेकर 50 लोग ही फंड्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वाइल इफ यू आर कंपेयरिंग दैट विद अ बिजनेस या कंपनी, वहां पर लाखों लोग हैं। आप आईपीओ अगर करते हैं, बड़े बिजनेस है तो शेयर वगैरह निकालते हैं, तो लाखों लोग आपके शेयर को सब्सक्राइब करते हैं, आपको इन्वेस्ट करते हैं आपके बिजनेस में, तो कंपनी में ज्यादा फंड्स आ सकता है, कैपिटल आ सकता है इन कंपैरिजन टू द पार्टनरशिप, एज सिंपल एज दैट, राइट। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं क्या, देखिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली में 4-5 लोग थे, 10 लोग, 15 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन सारे एक ही फैमिली से थे तो सबके बीच में बनती है ना। यहां पर सब अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, 1 2 3 4 जितने भी आपके 2 से लेकर 50 जितने भी पार्टनर हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे, ठीक है। सबके आइडियाज, सबकी थिंकिंग, सबके सोचने का तरीका, सबके प्रॉफिट कमाने का तरीका, प्रॉफिट या बिजनेस को करने का तरीका सबका डिफर होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं क्या, बिल्कुल मनमुटाव और कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्लियर हो रहा है ना। लेक ऑफ कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यू में अफेक्ट हो सकता है, कब हो सकता है, जब किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए या इनकैपेसिटी ऑफ एनी वन पार्टनर। लेकिन बंद करना नहीं करना रिमेनिंग पार्टनर्स के ऊपर है, अगर वो चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, अगर वो कंटिन्यू करना चाहें तो वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, वापस से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वापस से उसको रिवाइव कर कर,
राइट। चलिए, लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, अभी मैंने समझाया बच्चों सीक्रेसी वाला पॉइंट, सेम चीज यहां पर है। जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है पब्लिक को पार्टनरशिप फर्म की कोई भी नॉलेज नहीं होती है, इसलिए पब्लिक उसमें ट्रस्ट नहीं करती है, फेथ और ट्रस्ट नहीं होता जनरल पब्लिक को किसमें, पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं करती है पार्टनरशिप फर्म। यस और नो। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, a dishonest partner may enter into a contract on personal benefit, in that case all the partner will have to suffer the loss। बिल्कुल ठीक है, तो होता ही होता है। 3 पार्टनर हैं, एक थोड़ा इलीगल तरीके से पैसे कमाना चाहता है, ठीक है, तो अगर इसने कोई डिसीजन लिया इनसे बिना पूछे, ठीक है, इसने कोई डिसीजन ले लिया इन दोनों से बिना पूछे, तो क्या होगा, लॉस हो गया, तो भैया तीनों को ही भरना पड़ेगा ना वो लॉस। तो रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, इसलिए तीनों के बिलीफ एक होना, तीनों की अच्छी बननी, या जितने भी पार्टनर है अच्छी बननी, एथिक्स के थ्रू सही डायरेक्शन में लीगल तरीके से काम करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व होने का या बंद होने का, बिजनेस बंद होने का मेन रीज़न यही होता है कि किसी ना किसी एक बंदे का दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल गया, ज़्यादा ही जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कोई इलीगल प्रोफेशन में एंट्री ले ली, जिसकी वजह से बिजनेस ही ठप हो गया। यस और नो। अब ये जो टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। छोटा ये वीडियो रख रहा हूं मैं ताकि हम अलग अलग टॉपिक को बारीकी से पढ़ पाएं और आपको अच्छे से समझा पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।